दोस्तों नमस्कार। एक नया अपडेट अनुबीस को लेकर कुछ बातें सामने आ रही है। टीम के मेंबरों को बहुत सारे दिक्कत परेशानी हो रही है। आपको कुछ चीज़ों को बताना समझाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हमने अनुबीस में ट्रांसफ़र कर लिया है तो यहाँ पे जब सर्च बार पे हम क्लिक करते हैं, फिर से एक बार बताना चाहूँगा, सर्च बार में जैसे वॉलेट में आते हैं, होम पेज खुलता है, वॉलेट में आते हैं, सर्च बार के पास में ये जो लिंक दिखाई दे रहा है मेरे पास, जो विजिट करने के लिए जो यहाँ पे एसडीटी और ओरिजिन दिखाई दे रहा है, इसको टच करने से हम अपने वेबसाइट के अंदर जाते हैं। तो कुछ लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। कल कई लोगों का फ़ोन आया, अभी भी फ़ोन आया तो समझ में आ रहा है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, आपके पास में ये टोकन है, तो वहाँ पे हम एलजीएनएस में जाएंगे। एलजीएनएस में जाने के बाद में हमारे पास स्टेक एलजीएनएस आता है, यहाँ से हम टच करेंगे तो ये हमारा वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर देता है, मतलब ये अंदर खुल जाता है, जिससे हम अपना कॉइन को देखना और प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक दिक्कत आ रहा था, जिसके लिए ये ऑप्शन है कि आप अपने एलजीएनएस के अंदर जाके आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ें आ रही है कि हम एलजीएनएस के बाद अनुबीस, एलजीएनएस को अनुबीस में हमने कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन उसको क्लेम करने का समस्या आ रही है। और क्लेम क्यों करना है दोस्तों, देखिए ये बात है कि क्लेम हमको इसलिए करना है क्योंकि क्लेम करने के पीछे रीज़न ये है कि अभी हमें नॉर्मल स्टेकिंग पे, जैसे आपके पास मान के चलिए कि 100 टोकन है, तो हमको 0.6% के अनुसार से इतना पहले मिलता था और अभी हमको इतना ही मिल रहा है। तो हमें 360 दिन से क्लेम करके फिर से नॉर्मल स्टेकिंग में लगाना अति आवश्यक है, जिससे क्या होगा कि 0.6 प्लस 0.6 मतलब लगभग 1.2% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आपका पहले जितना मिलता था उससे 2 गुना होने वाला है। मतलब आपका 100 कॉइन अगर है तो आपको इसको 1% मान के चलते हैं कि आपको 1 कॉइन लगभग बनेगा। 1 कॉइन से ज़्यादा भी बनेगा, लेकिन मैं आपको 1 कॉइन ही लगभग बता रहा हूँ कि आपको पहले बनता था कम, अब बन रहा है सीधा सीधा उसका 2 गुना। इसके लिए छोटा सा ऑप्शन है, जैसे हम अनुबीस खोलते हैं, अनुबीस खोलने के बाद में हम यहाँ पे मेन्यू बटन में जाते हैं, जो 9 डॉट है उसमें जाते हैं और स्टेक के नीचे लॉन्ग टर्म स्टेक में आते हैं और ये 360 दिन की स्टेक 9 में क्लिक करते ही हमें सबसे नीचे आना है और हमें ये सबसे नीचे यहाँ भी दिखेगा। अभी मैं कुछ देर पहले इसमें क्लेम किया था, इसलिए इस वॉलेट में नहीं है। मैं दूसरा वॉलेट खोल के आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि करना क्या है और कैसे ये ओपन होता है। जैसे मेरा एक यहाँ पे वॉलेट है, वॉलेट में मैं गया और आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कैसे खुलता है ये। देखिए यहाँ पे हम यहाँ सर्च करते हैं तो हमको तो ये नॉर्मल तौर पे ये हमारा हिस्ट्री में दिख जाता है, लेकिन कई लोगों का हिस्ट्री डिलीट हो गया इसलिए नहीं होता। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, अनुबीस एक्वेन में जाएंगे, जैसे ये ओपन होगा फिर यहाँ से रॉन्ग नेटवर्क को टच करेंगे, अनुबीस को करेंगे, कनेक्ट वॉलेट करेंगे, फिर राइट साइड में जो डॉट 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 बिंदी 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 दिख रहा है उसमें टच करेंगे। फिर हम स्टेक के लॉन्ग टर्म स्टेक में आएंगे और यहाँ से हमको दिखेगा क्या, 360 दिन, स्टार्ट नाउ करेंगे। स्टार्ट नाउ करने के बाद में दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे जी एलजीएनएस भी यहाँ पे मिल रहा है आपको 2% जितना आप स्टेक की उसका, तो इसको भी आपको क्लेम करते चलना है। अगर आपके पास ये क्लेम दिख रहा है तो इसको क्लेम करते चलिए, ताकि ये आपका स्टोर होते जाएगा वॉलेट में। ये मैंने क्लेम कर लिया और सबसे नीचे आएंगे, देखिए 140.95 का मेरे को भी 0.4224 एलजीएनएस बना है। तो जो पहला नंबर क्लेम इंटरेस्ट लिखा है वो, और टरबाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वो है जो आपका मूलधन है, उस मूलधन को 0.2% के रूप में आपको वो बाहर करते जा रहा है। मतलब 360 दिन में आपका सारा जितना भी आपने टोकन लगाया उसको वापस ये निकाल देगा। तो इसको हमको नहीं करना है, टरबाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को नहीं करना है, हमको क्लेम इंटरेस्ट को करना है। ये क्लेम इंटरेस्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए अभी लोगों के साथ में एक समस्या आ रही है। ये क्लेम करने से पहले का क्लेम करने के समय एक छोटा सा एरर आता है, उसको एरर को हम बोलते हैं टॉपअप। ये इस प्रकार के ऐसे एक हमारे पास एक टॉपअप करके टॉप
गैस करके आ रहा है, मतलब आपके पास डाई नहीं होगा तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। आपके पास डाई बनाना है और डाई पॉलीगन से आपको अनुबिस मिलाना है। एक बार मैंने फिर से वीडियो बना के इस चीज़ को समझाया बताया था कि कैसे हमको करना है डाई बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, डाई बनाने का प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके पास वायलेट में इसलिए मैं पहले बोला था कि एक बार कम से कम 1-2 आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं अपना LGNS को। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना एक डाई बना के ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास LGNS है, आप यहाँ पे ट्रेड में जाएंगे, ट्रेड में। और इससे पहले एक चीज़ को और याद रखिएगा कि आपके पास POL मतलब पॉलीगन गैस फीस भी आपके पास 1+ होना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे SLG में जाएंगे, ट्रैक करेंगे। ट्रेड में हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखता है, ऊपर में SLGNS है, नीचे में पॉलीगन है। उसको हम यहाँ टच करेंगे। नीचे टच करने के बाद यहाँ से हम डाई बना लेंगे। डाई जैसे डाई आएगा उसके बाद हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आता है, ट्रेड करेंगे। फिर ट्रेड करने के बाद में यहाँ पे शिपिंग चार्ज बोल रहा है 7.21, उसको क्लिक कर देना है क्योंकि वो शिपिंग जानते हैं, आपको शिपिंग चार्ज लगता ही लगता है। देखिए अब यहाँ से सक्सेसफुली होने वाला है, डाई बन चुका है। ठीक, ये डाई अब मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी डाई 0 था, ये डाई अब यहाँ पे मेरे को दिखाई देने लग गया है। अब इस डाई को हमें अनुबिस के ब्लॉकचेन में लेके जाना है। तो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर से हम अनुबिस में आएंगे। अनुबिस में आने से पहले देखिए यहाँ पे होम LGNS ब्राइट ट्रेड लिखा हुआ है, तो हमको ट्रेड करना है। अनुबिस ट्रेड में जाए, अनुबिस ब्रिज में जाएंगे, यहाँ से ब्रिज को टच करेंगे तो अनुबिस ब्रिज में खुलेगा, ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अक्सर पॉलीगन डाई और अनुबिस डाई लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको इथेरियम दिखेगा। ये ऐसे रहता है आप लोगों के सिस्टम में, इथेरियम का डाई ऐसे दिखाई देगा, इथेरियम, जिसको आपको यहाँ टच करना है इथेरियम को। और ये सबसे लास्ट में पॉलीगन को टच करके यहाँ पे डाई को क्लिक कर देना है, यहाँ से मैक्स करना है। मैक्स करते ही आपको यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आएगा, इसको ट्रेड करेंगे। देखिए ये प्रोसेस क्या हो रहा है, पॉलीगन के डाई को हम अनुबिस में लेके जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम अनुबिस में पॉलीगन में काम करते थे, वर्क कर रहे थे, तो हमें वहाँ गैस फीस लगता था पॉलीगन। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अनुबिस का गैस फीस क्या है, डाई है। तो हम अनुबिस से पॉलीगन से डाई बना के अनुबिस में इसको लेके जा रहे हैं। इसको ट्रैक किया, कंफर्म करके पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लगभग आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा समय लेता है। फिर आपको आके यहाँ पे फिर से 3 लाइन में क्लिक करना होगा, अनुबिस के अंदर जाना होगा, रॉन्ग नेटवर्क को टच करके अनुबिस में जाएंगे, कनेक्ट वॉलेट करेंगे। फिर से मेन्यू बटन मतलब वही बिंदी में टच करेंगे। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेक में आएंगे, 360 दिन में आएंगे, सबसे नीचे आएंगे। फिर हम यहाँ से क्लेम करेंगे, क्लेम करके यहाँ कंफर्म करेंगे। देखो दोस्तों ये हर 6 घंटे में आपको ये क्लेम यहाँ पे देते रहेगा। हर 6 घंटे का सर्कल है, आपको पता है दिन में 4 बार हमको ये गिफ्ट मिलता है। तो जिसको हमें हर 6 घंटे में जितने बार आप मोबाइल को टच करते हैं, कोशिश करिए कि आप क्लेम करके उसको फिर से स्टेक में लगाना है। अगर स्टेक में नहीं लगाएंगे तो सिर्फ आपको वो 360 दिन का जो बेनिफिट मिल रहा है वही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों वहाँ से आपको आके क्लेम में, अब वो कहाँ पे दिखेगा, तो हमें स्टेक के ऊपर में फ्लेक्सिबल स्टेक दिखा है, वहाँ पे टच करेंगे। वहाँ टच करते ही अब देखिए यहाँ पे वॉलेट बैलेंस 0.4224 आ गया है। अब यहाँ से हम इसको मैक्स करेंगे। मैक्स करने के बाद यहाँ से हम स्टेक में लगाएंगे। पहली बार अगर आप करेंगे तो आपको ऑथराइजेशन करने का ऑप्शन आएगा। ऑथराइजेशन करने के बाद फिर आपको स्टेक करना अति आवश्यक है। जब हम स्टेक में लगाएंगे तब जाके हमको यहाँ से 0.6% का मुनाफा और हमको मिलेगा यहाँ से, तभी जाके आपको वहाँ पे टोटल इनकम में। देखिए यहाँ पे एक बार स्टेक में लगने के बाद, जैसे पहले हम स्टेक लगा के छोड़ देते थे, ऑटोमेटिक बढ़ता था। तो ये कि मेरे इस वॉलेट में 8.4329 जो इतना है वो क्या होगा, अब यहाँ से ऑटोमेटिक ये क्या हो गया है, यहाँ से फिर से 0.15 के अंतराल में, जैसे देखिए यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, आप देख रहे होंगे 4 घंटा 39 मिनट में। तो नेक्स्ट सर्कल में ये मैंने जो डाला उसका मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा।
तो 24 घंटे का इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप इसको क्लेम कर लीजिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलते रहे। दोस्तों, एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जब तक आपके पास पॉलीगन नहीं होगा तो आप डाई नहीं बना सकते, और डाई नहीं रहेगा तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। तो आपके पास डाई भी होना अति आवश्यक है। मैंने सारा प्रोसेस में बता दिया है। जब भी आपके पास टॉपअप का कोई भी ऑप्शन आता है तो समझ लीजिए आपके पास में डाई नहीं है, तो आपको डाई बनाना अति आवश्यक है। ठीक है। और देखिए, और हम कई लोगों का ये भी सवाल आता है कि सर हमारा कॉइन कहाँ गया, हम कैसे देखेंगे, क्या होगा। तो देखिए, पहले जैसे हम ओपन करते थे सिंपल तरीके से, पॉलीगन में जाते थे, यहाँ टच करते थे, तो ये हमारा क्या खुलता है, ये इनवाइट खुलता है। तो इनवाइट में ही देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, आपको दिख रहा है कि आपका अनुबिस में 149.3819 अनुबिस में स्टेक है। ठीक है। तो अनुबिस में आपका इतना स्टेक है, ये आपको दिखा रहा है कि आपका कॉइन कहाँ चला गया, वहाँ चला गया। ठीक। और ये करंट स्टेक SLGNS दिखा रहा है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपके पास यहाँ पे लोकल में, मतलब जो पहले था वो वहाँ पे आपके पास में रुका हुआ है, 0 है। समझ लीजिए कि आपके पास पॉलीगन में एक भी टोकन नहीं है। ये चीज़ें हैं आपके यहाँ पे, ये वर्क करता है। और वहाँ पे देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनुबिस में जाएंगे। अनुबिस में जाने के बाद आपको वहाँ पे आपका टोकन दिखाई देता है कि आपका टोकन कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे इनवाइट में आते हैं, साइन बाय वॉलेट करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो हमको यहाँ से ये दिखाई देगा। ठीक। यहाँ पे देखिए अनुबिस में स्टेक है, ये दिखा रहा है, और पॉलीगन में 20 कॉइन बचा हुआ है, उसको भी दिखा रहा है। ठीक है। स्पाइडर वेब रिवार्ड आपके पास इतना आया हुआ है, उसको भी दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सिस्टम है। और देखिए, मैं तो बोलूँगा कि आप हर दिन मोबाइल को जब समय मिलता है तो आप मोबाइल को यहाँ उठाइए और अंदर जाके आप सर्च करिए। कुछ भी नहीं होता है, आप बेमतलब का टच करते रहिए, किससे क्या होना है, किससे क्या नहीं होना है, बेमतलब का टच करते रहिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता, आप अपने करंट सीनियर से एक बार जानकारी ले लीजिए, उनसे पूछिए कि सर क्या चल रहा है, क्या है, सब चीज़ों को देखिए। आप जब तक अपने मोबाइल में ही टच नहीं करेंगे, सर्वे नहीं करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें जानकारी पे नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों।